Now we go on to study types of reaction. So basically हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन हैं. फर्स्ट टाइप इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन. एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन हैं दैट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप. वो रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में अकर करें उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप. So for example, I have a reaction in which a reactant A reacts with B to give us the product D in a single step. Now the second type of reactions are complex reactions. Complex reactions are those reactions that take place in more than one step. जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर अकर करेंगे उन रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट W रिएक्ट करता है विद X एंड गिव्स अस एन इंटरमीडिएट Y. नाउ दिस Y रिएक्ट्स फर्दर टू गिव अस द प्रोडक्ट Z. नाउ इस रिएक्शन में प्रोडक्ट था Z, लेकिन ये हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर फॉर्म हुआ है. सो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. नाउ एलिमेंट्री रिएक्शन चूँकि सिर्फ एक स्टेप में अकर करता है तो इसका यही वाला जो स्टेप है वो इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा. तो एलिमेंट्री रिएक्शन में चूँकि एक ही स्टेप है सो दिस स्टेप विल बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, या इसको हम लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं, जस्ट लाइक अ लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये जो लिमिटिंग स्टेप होता है ये रिएक्शन के रेट को लिमिट या डिटरमिन करता है. नाउ हमारे पास इस रिएक्शन में दो स्टेप्स हैं. नाउ जिस रिएक्शन में भी एक से ज़्यादा स्टेप होगा उसमें कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो बाकियों के मुकाबले में स्लो होगा. सो आई एज्यूम कि मेरे पास पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये वाला स्टेप स्लो क्यों होगा. तो हर रिएक्शन में एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर रिएक्शन की जो मेजर चेंजेस हैं वो आ रही होती हैं. तो चूंकि इस रिएक्शन में मेजर चेंजेस आ रही हैं और इसकी स्पीड स्लो है तो जब तक रिएक्शन का ये वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन हमारे पास कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा. तो इसलिए ये जो स्लो स्टेप है ये रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा या डिटरमिन करेगा. तो इन द केस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोअर स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप. नाउ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बेसिकली करता क्या है, रिएक्शन के पूरा जो रेट है या जो स्पीड है उसको ये ही स्टेप जो है अफेक्ट करता है. क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस में एक ही स्टेप है तो वही स्टेप उनका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में चूँकि एक से ज़्यादा स्टेप्स हैं तो जो स्टेप स्लोएस्ट होगा दैट विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. Now let me assume a reaction that is taking place in two steps. Now I assume कि मेरे पास इन दोनों स्टेप्स में जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ स्लो स्टेप. सो हमारे पास इस रिएक्शन का यही स्टेप जो है दैट विल बी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो अब हमारे पास जो रिएक्शन की रेट इक्वेशन बनेगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. तो नाउ the rate of this reaction is directly proportional to concentration of reactants in slow step. So I have C as a reactant in slow step raised to the power 2 and I have one molecule of B involved in the slow step. Now अगर मैं इस equation में equality डालूँ तो I write constant into C raised to the power 2 into B. Now ये जो हमारे पास इस रिएक्शन में कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट. एंड ये जो हमारे पास इस रिएक्शन के रेट की इक्वेशन बनी है दिस इज कॉल्ड रेट इक्वेशन. नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप हेयर इन माइंड इस के रेट इक्वेशन कभी भी हम एक रिएक्शन को देख के नहीं बनाते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एक रिएक्शन है इन विच 3 molecules ऑफ A एंड 2 molecules ऑफ B आर रिएक्टिंग एंड आई गेट 3 molecules ऑफ C. नाउ हमने ये रिएक्शन देखा
हमने इसकी रेट इक्वेशन बनाई कि रेट इक्वेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू a रेज टू द पावर 3 इनटू b रेज टू द पावर 2। तो दिस रेट इक्वेशन विल बी रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन को देख के अभी हमें ये नहीं पता कि आया ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अगर हमारे पास ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो तो ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये इक्वेशन गलत होगी, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस में यही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास यही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग नहीं होगा, स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होगा। तो जब तक हमें रिएक्शन की मैकेनिज़्म नहीं पता होगी, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, तब तक हम किसी भी रिएक्शन की रेट इक्वेशन नहीं बना सकते। So the rate equation is an experimentally determined equation. Now मैं assume करता हूँ कि मेरे पास ये जो रिएक्शन है this is a complex reaction. अब ये रिएक्शन को जब मैंने मैकेनिकली एनालाइज किया तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकल आया। अब इस रिएक्शन के स्टेप्स ये थे कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ A react with 1 molecule of B to give me D. Then D reacts with another molecule of B to give me द रिएक्टेंट C. सो नाउ अगर हम इस रिएक्शन की ओवरऑल बात करें तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ A और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B यूज़ हुए हैं। D इधर फॉर्म हुआ, इधर यूज़ हो गया और हमारे पास C बना है। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन ये अकर कर रहा है 2 स्टेप्स में। नाउ इफ़ आई एज्यूम कि मेरे पास इसमें से फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ स्लो, तो अब इसकी जो करेक्ट रेट इक्वेशन है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप दैट इज़ k इंटू a रेज टू द पावर 3 इंटू b। सो दिस विल बी द करेक्ट रेट इक्वेशन। तो जब कभी हमारे सामने कोई रिएक्शन आए, जब तक हमें ये कंफर्म ना हो कि ये एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो तब तक हम उसकी रेट इक्वेशन नहीं बना सकते। देयरफॉर रेट इक्वेशन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी। पहले रिएक्शन को एनालाइज किया जाता है, उसकी मैकेनिज्म देखी जाती है और फिर उसके मुताबिक रेट इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। Now we have another rate constant which is called specific rate constant. Now मैं सपोज करता हूँ कि मैंने रिएक्टेंट C की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर ले लिया और रिएक्टेंट B की कॉन्सेंट्रेशन को भी 1 मोलर ले लिया। तो जब मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लूँगा तो इन दैट केस द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रेट कांस्टेंट को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नाउ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज़ बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब हम रिएक्टेंट्स को यूनिटी लेते हैं तो रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। नाउ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का हमें क्या एडवांटेज है? अगर हमने इस रिएक्शन में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लिया है और अब अगर हम बाद में किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 से 2 कर लिया, तो जब हम इस नई कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन का रेट आ जाएगा।